कुछ टाइम पहले एक एसएमई आईपीओ आया था फैल्कन कंसेप्ट्स के नाम से। इस कंपनी का आईपीओ ये 62 रुपीज के प्राइस पर आया था। इस कंपनी के आईपीओ को मोर देन 70 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला था एंड जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो वो मोर देन 50% के प्रीमियम पर हुई थी। बट आज की डेट में इस कंपनी का शेयर ये अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का आईपीओ आया था 62 रुपीज के प्राइस पर एंड आज की डेट में इस कंपनी का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 59 रुपीज का है। एंड ये सब कुछ हो गया है विद इन 3 to 4 months। अब एक कंपनी है एस्थेटिक इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कंपनी भी इसी तरह का कुछ काम करती है एंड ये कंपनी भी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एस्थेटिक इंजीनियर्स लिमिटेड ये एक वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है एंड ये कंपनी भी कुछ कुछ फाल्कन कंसेप्ट्स की तरह ही बिजनेस करती है। ये कंपनी जो फैसाड्स होते हैं उनकी डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन का काम करती है। इस कंपनी के डोर्स एंड विंडोज के भी प्रोडक्ट्स हैं। ये कंपनी स्टेयर्स एंड रेलिंग्स में भी डील करती है एंड ऐसी ही ये कंपनी ग्लास, फाइबर, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में भी डील करती है। उसके भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। अब आपने नॉर्मली देखा होगा दैट जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रेडी होता है एंड स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद इस कंपनी का काम शुरू हो जाता है। उसके बाद उसमें फैसाड्स की इंस्टॉलेशन का काम होता है, उसके बाद ही जो रेलिंग्स होती है उनका भी काम होता है एंड उसके बाद भी सारे जो भी इंटीरियर से रिलेटेड वर्क होते हैं वो सारे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनने के बाद ही होते हैं। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी इस बिजनेस में 2003 ऑनवर्ड है। इस बिजनेस में इस कंपनी को मोर देन 20 इयर्स हो चुके हैं एंड आज की डेट में जो इस कंपनी के पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं वो 52 है। अभी तक हमने इस बिजनेस के बारे में जाना, ये भी जाना दैट कुछ टाइम पहले इसी तरह की एक कंपनी का आईपीओ आया था एंड आज की डेट में उस आईपीओ का क्या हाल है। एंड अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और बढ़ाना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड आईपीओ के लिए इस कंपनी ने जो अपनी वैल्यूएशन रखी है वो रखी है 99.88 करोड़ रुपीस की, ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीस की। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। अब जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखना शुरू करते हैं वहां पर हमें एक अजीब सी चीज नजर आती है। ये कंपनी बोलती है दैट हम इस बिजनेस में 2003 से हैं, बट अपने आईपीओ पेपर में ये कंपनी सिर्फ 2 ही साल के फाइनेंशियल्स दिखाती है। तो हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस कंपनी का एसेट बेस। मार्च 2023 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 24 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 30 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, 30.89 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ रुपीस की। अगले साल मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 60 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है, मोर देन 50% इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट भी इस कंपनी का मार्च 2023 में 1 करोड़ रुपए के आसपास था एंड ये 2024 में ये 5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। एंड ऐसे ही इस कंपनी के बुक्स में करंट में 8.5 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से इतना कंसर्निंग बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं दैट ये कंपनी किस तरह के मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। तो ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 8% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 33% से ऊपर है एंड 37% से ऊपर है इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कंपनी का एसेट बेस बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, मार्जिन्स भी एक किस्म से ठीक ठाक है इस सेक्टर की कंपनी के हिसाब से एंड ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2023 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 3.34 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया था एंड अगले साल इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 1.6 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया है। रेवेन्यू बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, बट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो ड्रास्टिकली कम हुआ है। आधे से भी कम हो गया है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है बिकॉज ये एक इंडिकेशन होता है दैट कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है, इन कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है एंड उसकी वजह से जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन होता है या तो वो कम हो जाता है या फिर वो नेगेटिव हो जाता है। ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा कंसर्निंग है। अब इस कंपनी को और बिजनेस ग्रो करना है, कैपिटल एक्सपेंशन में कुछ पैसे लगाने हैं, वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए कुछ पैसे लगाने हैं बिकॉज जो ये बिजनेस होता है ये काफी ज्यादा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस माना जाता है एंड इसके लिए इस कंपनी को और पैसे चाहिए, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 26.47 करोड़ रुपीस का, 55 रुपीस से 58 रुपीस का प्राइस बैंड है, 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,16,000 रुपीस की। 8 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 12 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 16 अगस्त इंडिपेंडेंट डे से नेक्स्ट डे इस कंपनी की लिस्टिंग होगी।
अब क्वेश्चन आता है दैट क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर आपको मिस कर देना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास सबसे रिसेंट एक एग्जांपल है एंड वो है फाल्कन कंसेप्ट का। हमें पता है दैट उस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक किस्म से किस तरह से फंसाया है। हाँ, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो सिर्फ लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर लिस्टिंग डे पर कोई प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट बुक कर लो, लॉस हो गया तो लॉस बुक कर लो एंड देन बाहर निकल जाओ, तो उस केस में तो आप इस कंपनी को एक किस्म से कंसीडर कर सकते हो। बट फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, considering Falcon concepts, I do not say that it's a good choice. But again, decision आपका है, पैसे आपके हैं एंड आपको ही उनको इन्वेस्ट करना है। मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रहा हूं, ये एजुकेशनल पर्पज से है एंड कहीं से भी ये आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए ना करने के लिए एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं है। सो अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।